बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी ने इस पूरी खबर की जांच की है। छपरा में हिंसा पर सियासी उबाल, छपरा हिंसा पर बीजेपी का बहुत बड़ा बयान सामने आया। रोहिणी आचार्य को जिम्मेदार ठहराया गया। ये घटना बेहद शर्मनाक है, एसडी संजय कुमार ने कहा, और पूरी घटना की जांच पड़ताल सघनता से होनी चाहिए। छपरा की घटना बेहद शर्मनाक है, इसकी चर्चा एसडी संजय ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी बातों को रखा है और ये तस्वीरें छपरा हिंसा के दौरान की है और इन तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार वहां पर दोनों गुट के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। और इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि रोहिणी आचार्य जो सारण से उम्मीदवार थी वो वहां पर मौजूद थी, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चुनाव के समय अलग अलग पोलिंग बूथ पर पूरी अपनी पुलिस फोर्स, सुरक्षा फोर्स के साथ और कुछ उनके साथ उनके लोग थे और उन बूथों पर जाकर के बार बार वो मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रही थी और लोग वहाँ कह रहे थे कि कृपया आप यहाँ से जाएं, यहाँ पर बूथ छापने का काम नहीं होता है। उसके बावजूद भी वो अलग अलग जगहों पर जा रही थी। और छपरा में हुई खूनी हिंसा में जख्मी लोगों से रोहिणी आचार्य ने पटना पीएमसीएच में मुलाकात की है। रोहिणी के साथ आरजेडी नेता भोला यादव भी मौजूद रहे। रोहिणी घायलों का हालचाल भी लिया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पीएमसीएच से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। छपरा गोलीकांड में घायल जो मरीज हैं पीएमसीएच में इमरजेंसी में एडमिट हैं, एक आईसीयू में है, एक सीसीटीयू में एडमिट है। दोनों से रोहिणी आचार्य आकर कर मिली हैं और मिलने के दौरान रोहिणी ने दोनों का हालचाल जाना, कम बोलने की सलाह दी, आराम करने की सलाह दी और साथ ही साथ इस मामले को लेकर के जो है अब वो जनता के बीच जाने की बात उन्होंने कही है उन लोगों से। लेकिन बात मीडिया से कहे तो मीडिया से उन्होंने पीएमसीएच दौरे के दौरान कोई भी बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जगह जो है वो बाइट देने की नहीं है, हमें जो कहना था हमने कहा है। न्यूज 18 ने रोहिणी आचार्य के उस बयान को भी आपको सुनाया है। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में बीजेपी पर सीधे तौर पर हमला बोलती हुई दिखी। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी शाम तक करने की बात स्थानीय प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस पूरे मामले पे बीजेपी क्या कहती है। राजीव प्रताप रूडी जो है वो भी इस मामले को लेकर के अपना बयान दिए हैं। लेकिन देखा जाए तो ये मामला राजनीतिक रूप से काफी गर्म हो चुका है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं छपरा में हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। सभी नेताओं ने इस घटना की निंदा की और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तेजस्वी ने इसे राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की है। अपील करेंगे कि चुनाव के बाद समाज में सद्भाव कायम रखना चाहिए। चुनाव हो गया, जिसको जहां वोट देना था वोट दे दिया। अगर आपका प्रश्न ये चुनाव के तत्काल बाद से जोड़कर है तब तो चुनाव में जिसको जहां वोट देना है वोट दे दिया। चुनाव के बाद तो सब लोग मिलजुल कर रहे होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की ज़रूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए। जो घटना छपरा में हुई है वो दुखद है। हम सबसे उम्मीद करते हैं कि वहाँ शांति बनाए रखें और माहौल को तनावपूर्ण न बनाए, यही अपील है। और चलिए अब आपको पूरी खबर बता देते हैं कि आखिर दिन भर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ हुआ है।
सड़क पर एक्शन में पुलिस, गाड़ियों के टूटे पार्ट्स, अस्पताल में भागम भाग। छपरा में क्यों भड़की हिंसा की आग? छपरा में मंगलवार की सुबह अचानक कई परिवारों के लिए अमंगल हो गया, जब भिखारी ठाकुर चौक के पास दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई और फायरिंग में एक व्यक्ति चंदन राय कुमार की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से 2 घायल हो गए, जिन्हें पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। फायरिंग में मौत के बाद हिंसा और भड़क गई। हालात संभालने के लिए एक्शन में आई पुलिस ने सड़क पर बवाल कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया और हालात को काबू में किया। साथ ही हिंसा की आग को अफवाहों की हवा ना मिले, इसके लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हमसे हम पूछे कि कहाँ जा रहे हो, काम है घर पर, तो कह रहे जा रहे हैं पढ़ने पापा। तब तक भिखारी चौक से पता चला कि गोली लग गया चंदन को, तो अब हमने दौड़ करके आया, तो यहाँ तो वहाँ भिखारी चौक देखे तो वहाँ नहीं है, तो यहाँ हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में तो देखा यहाँ हमारा लड़का गुजर गया है। छपरा में हिंसा के बाद बवाल को पुलिस ने फिलहाल शांत करा लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। हिंसा के बाद डीएम और एसपी लगातार इलाके में कैंप कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। वहीं पूरे मामले में एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी की लापरवाही मानी है और तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड कर दिया है। हमने 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का भी आदेश दिया है और सभी क्षेत्रों में पुलिस को एक्टिव किया है। जो हमें पता चला है, जो घटना कारित किए हैं, उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है और सभी से अपील करूंगा शांति बनाए रखें। जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई इंसाइट करने का कोशिश करेगा मॉब को, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिसने भी इस घटना के पीछे इंसाइटमेंट में काम किया होगा उसको भी चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक छपरा की हिंसा में शामिल कई लोग फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने लोगों से किसी भी अफवाह से बचते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।